जब तक इस संसार के भ्रम में रहते रहोगे। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि स्वप्न में कभी आप राजा बने हुए हैं, स्वप्न में कभी आप मंत्री बने हुए हैं, स्वप्न में कभी आप बहुत धनाढ्य बने हुए हैं, स्वप्न में आप कभी बहुत विद्वान बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में क्या है जब आपकी नींद खुल रही है? स्वप्न तो देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और इतने में आकर महाराज घर वालों ने हिला दिया, और जैसे ही घर वालों ने हिला दिया तो महाराज समझ में आया कि अरे मैं तो वही हूं, और अभी देख रहा था मैं तो हाथी पे चढ़कर राजा समझ के अपने आप को घूम रहा था। तो कहा कि महाराज ये जगत की माया छूटेगी कैसे? तो कहा कि ये जगत की माया उतनी आसानी से नहीं छूटती। जगत की माया तब छूटेगी जब उस मायापति की कृपा हो। माम जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से महाराज जब भजेंगे तब जाकर इस माया से ऊपर आएंगे। कुहकम कपटम ये तब छूटेगा। कहा जब सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करेंगे। और परम सत्य क्या है ये भगवान भोलेनाथ जानते हैं। ज्योति हूं काल एक रस रही, धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय धर्म को जानते हैं कि धर्म क्या है। कहा रामो विग्रहवान धर्म। अरे राम ही तो धर्म के विग्रह हैं, और जो धर्म को जानता है महाराज वो जीवन में कभी अधर्म करेगा नहीं। और धर्म क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म की रक्षा को अच्छे से करना जानते हैं भोलेनाथ। और धर्म इसी में है महाराज कि अब इस सती का त्याग कर देना चाहिए। तो धर्म की रक्षा के लिए महाराज इन्होंने सती का त्याग कर दिया, तो चारों तरफ वाहवाही होने लगी। चारों तरफ देवताओं ने आकाशवाणी हुई कि वाह भोलेनाथ। और जब ये संकल्प हो गया तब तो महाराज आज 87,000 बरस की समाधि से बाहर आकर मन में विचार करने लगे कि ये अकेली थी तो बड़ी परेशान हो रही होंगी। तो इतिहास सुनाने लगे। तो कहा महाराज ये तो हमेशा कथा कहते हैं। तो कहा नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि ये कथा सुनना ही नहीं जानते। कथा सुनना भी सबके बस का काम नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। कथा सुनने के लिए तो सब आते हैं, लेकिन महाराज कितने लोग कथा सुनते हैं ये तो राम जी की कृपा के ऊपर निर्भर है। ये कृपा साध्य है, ये तुम्हारे साधन साध्य नहीं है कि तुम अपनी बाइक से आ गए, अपनी कार से आ गए, कथा पंडाल में आ गए और तुम समझ रहे कि तुम्हें कथा मिल रही है। नहीं, किसी भूल चूक में मत रहना। माला तो कर में फिरे, मुख में फिरे ज़बान, मनुआ तो चहुं ओर फिरे,
ये तो सुमिरन ना। महाराज सुमिरन एक अलग चीज है, कथा एक अलग चीज है। ये कथा कृपा से मिलती है। आपने सुना, राम कृपा बिन सुलभन सोई, सोही जानऊ जेहु देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। ये वही जान सकता है जिसके ऊपर महाराज कृपा हो गई हो।